नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम के पद से छुट्टी हो सकती है। सूत्रों की अगर माने तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को हटाने के लिए अड़ गए हैं। अगर तेजस्वी यादव इस्तीफे के लिए राजी नहीं होते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। अब तेजस्वी को लेकर जेडीयू और आरजेडी में आर पार की जंग भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने तेजस्वी के इस्तीफे से इनकार किया है। हालांकि नीतीश ने तेजस्वी की जगह आरजेडी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन आरजेडी ने भी साफ कर दिया है कि तेजस्वी के अलावा कोई और डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। और अगर तेजस्वी को हटाया जाता है तो आरजेडी के सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद पार्टी बाहर से जेडीयू को समर्थन देगी। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुजीत झा का रुख करेंगे। सुजीत, क्योंकि 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, कल उसकी मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्या ये महागठबंधन जारी रहेगा या इस पर तलवार लटक रही? क्योंकि अभी भी फैसला नहीं हो पाया इस्तीफे पर। एक तरफ लालू अड़ गए तो दूसरी तरफ नीतीश। देखिए नेहा, कई तरह की बातें आ रही हैं और जहां तक तेजस्वी के इस्तीफे की बात है तो ये एक स्पष्ट तौर पर अभी भी संदेश दिया जा रहा है जनता दल यू की तरफ से कि करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज पार्टी नहीं कर सकी, नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। और बार बार ये दलील दी जा रही है कि भ्रष्टाचार से उनका कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ऐसे में सूरत एक ही बचती है कि तेजस्वी इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो बर्खास्त भी किया जा सकता है। इस बीच में ये खबर भी आई है कि इन दोनों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता है, कांग्रेस आलाकमान भी इसकी मध्यस्थता में लगी हुई है। कोई बीच का रास्ता इसमें निकाला जाए, लेकिन बीच का रास्ता क्या हो सकता है ये अहम सवाल है, क्योंकि अगर बिना इस्तीफे दिए तो कोई बीच का रास्ता हो नहीं सकता। जनता दल यू की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप किसी को भी डिप्टी सीएम का पद दीजिए, लेकिन तेजस्वी को पद छोड़ना पड़ेगा। तो आरजेडी की तरफ से एक तरह से अभी तक ये आरजेडी अड़ी हुई है कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अगर बर्खास्त होते हैं तो उसके बाद आरजेडी ने अपने कई रणनीतियों पर विचार भी किया है। और एक पक्ष उसका ये भी कहना है आरजेडी के अंदर ही कि लालू चाहें तो किसी और को, जो भी बहुत उनकी बेटियां हैं उनको भी बनाया जा सकता है। इस तरह की भी चर्चा यहां पर होने लगी है, क्योंकि अगर मीसा भारती को छोड़ दें तो और भी जो उनकी बेटियां हैं वो सक्षम हो सकती हैं। और जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो कोई भी बन जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेजस्वी चूंकि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है इसलिए उनको हटना पड़ेगा। तेजस्वी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिस समय ये घटना घटी है उस समय वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 2014 में जब शेयर ट्रांसफर हुए, जब वो डायरेक्टर बने इस कंपनी के, उस समय से उस फ्रेम में इस चर्चा में आए हैं और इस मतलब पूरी घटनाक्रम के फ्रेम में आए हैं। तो ऐसे में एक भ्रष्टाचार का रूप बनता है। दोनों का अपना अपना तर्क है। तो जहां तक गठबंधन के बने रहने का सवाल है तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो आरजेडी नहीं चाहती है कि वो नीतीश कुमार को छोड़े, क्योंकि अगर सरकार चली जाती है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का संकट आरजेडी पर छाया हुआ है, आप देख सकते हैं तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं। लालू यादव पर अलग केस चल रहा है, मीसा भारती पर अलग है, तो ये ऐसे में और कमजोर होने की स्थिति होगी। और दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयार है बाहर से समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार को। तो आरजेडी ये नहीं चाहती है कि किसी तरह से ये गेंद बीजेपी के पाले में चला जाए फिर से। तो ये इस पर भी रणनीति पर विचार हो रहा है। दूसरी तरफ एक अहम सवाल ये भी है नेहा कि जो परिस्थितियां बनी है, जो पिछले कुछ महीनों से जो परिस्थितियां यहां पर दिखाई दी हैं, उससे गठबंधन में दोनों दलों के बीच, आरजेडी और जनता दल यू के बीच विश्वास में भारी कमी आई है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो एक दूसरे पर विश्वास न करना। अगर एक दूसरे पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो गठबंधन कैसे आगे चलेगा, ये एक अहम सवाल उठकर सामने आ रहा है। और साथ में ये भी देखना है
कि कौन इस गठबंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार बनता है, ये भी एक दूसरे को देखना है। तो इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सारे स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। नेहा, साथ ही हम आपको पार्टियों की स्थिति भी दिखा रहे हैं। आरजेडी की 80 सीटें हैं, जेडीयू की 71 हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त बड़ा सवाल है कि क्या बिहार सरकार की नैया कब तक डूबने से बचेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 दिन की मियाद कल यानी कि शनिवार को खत्म हो रही है। ये मियाद जेडीयू की तरफ से दी गई थी तेजस्वी यादव को कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि तमाम आरोप उन पर लगे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी दलील में कहा कि जिस वक्त ये आरोप लगाए गए उस वक्त वो नाबालिग थे। और अब बात तेजस्वी पर गठबंधन पर बड़ी खींचतान की करेंगे, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी में वार पलटवार का खेल तेज हो चुका है। कल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने 80 विधायकों का दम भरते हुए जेडीयू को ललकारा था, जो चाहे वही होगा। आज जेडीयू ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि सत्ता छोड़ने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आएगा तो हम लोग देखेंगे। राजद विधायक इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ आप जेडीयू के विधायक के साथ भी तोड़ने की साजिश चल रही है? मैं कभी किसी विधायक को तोड़ने का साजिश नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि तोड़ फोड़ करें। लेकिन आखिर किस स्टैंड पे आप लोग ये खड़ा सवाल उतार रहे हैं? जब जेडीयू इस्तीफा की मांग कर दिया तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास। जो हम चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था, और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। महागठबंधन की साख की बात है, इमेज की बात है, जिसके नेता नीतीश कुमार है, जिनका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम भ्रष्टाचार पे कभी समझौता नहीं करेंगे। अपनी लगे हुए आरोपों का जवाब दें। इस तरह की बेतुकी बात करके महागठबंधन का भविष्य को खतरे में न डालें और कार्रवाई करें राजद ऐसे नेताओं पे। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंद किशोर यादव जी, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगा रही है आरजेडी की साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है, महागठबंधन को तोड़ना चाहती है बीजेपी। बीजेपी इसमें कहाँ है? बीजेपी ने कहा था कि आप होटल को इस प्रकार से बेचिए कि उसके बदले जमीन ले लीजिए। बीजेपी ने कहा था कि हजारों करोड़ की संपत्ति आप पैदा करिए। भाई जो बात किया उन्होंने उसका खमियाजा तुमको भुगतना ही पड़ेगा। फिर बीजेपी का रोल कहाँ है? लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अवैध संपत्ति पर कार्रवाई सीबीआई कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से सब डायरेक्शन मिल रहे हैं, केंद्र सब निर्देश दे रहा है और सीबीआई जो है वो महज केंद्र की कठपुतली है, उन्हीं के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है, तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, तेजस्वी यादव निर्दोष है, सब दलीलें दी जा रही हैं। देखिए, जिसमें चारा घोटाला हुआ था उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि भाजपा ने कोई साजिश किया, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट ने सजा दिया उनको। कोर्ट में प्रमाणित हो गया कि हाँ गड़बड़ी की गई थी। आज ही ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बौखलाहट है। संपत्ति के जिस प्रकार की संपत्ति का विवरण दिया जा रहा है, इतनी अकूत संपत्ति कहां से आ गई, सवाल खड़ा नहीं होता है क्या? और इसलिए बीजेपी पर ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। सीबीआई अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है, और जब घेरे में आ गए हैं तो केवल पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। पॉलिटिकल बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। एक और सवाल नंद किशोर यादव जी की, अगर इस महागठबंधन से आरजेडी अलग होती है तो क्या बीजेपी बाहर से समर्थन देगी जेडीयू को? ये अगर मगर में जवाब कैसे हो सकता है? ये तो नीतीश कुमार जी को पहले तय करना है कि जाना कहाँ उनको है। अपनी छवि बचाए रखनी है कि छवि को धूल धूलसित कर देना है। अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई एक्शन तो लिया नहीं है, बयानबाजी हो रही है। इस बयानबाजी के साथ पर भाजपा अपनी कैसे कर सकती है? नीतीश कुमार जी एक्शन लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके एक्शन के बाद आपसे निर्णय करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको सुना देते हैं कि केसी त्यागी इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस तरह से बयान की तरफ से बहुत तलखी भरे बयान है, और जो ताज़ा बयान है भाई वीरेंद्र का, वो कह रहे हैं कि जी 80 विधायक तो हमारे हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, ये अहंकार से और अराजकता से भरा हुआ बयान है उनका। वो आरजेडी के विधायक हैं और चुनाव में जाने से पहले आरजेडी के 22 विधायक थे और हमारे 118 थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन इकट्ठा होकर जब चुनाव लड़ा तो 22 के 80 हो गए
और हमारे 118 के 70 हो गए। इसलिए ऐसे घमंड से भरे बयान ऐसे वक्त पर नहीं देने चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति में शुचिता और ऊंचे मापदंडों की रखवाली के लिए जो वक्तव्य दिया है, सभी सहयोगी दलों को उसका स्वागत करना चाहिए और नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाए गए सवाल अनआंसर्ड भी नहीं जाने चाहिए। आप ये याद दिला रहे हैं कि जो भी जनादेश मिला, जो भी 80 सीटें आई, वो नीतीश कुमार के नाम पे आई, जेडीयू के नाम पे आई? नहीं, मैं ऐसे भी अहंकार अपनी तरफ से भी नहीं कहना चाहता। महागठबंधन की भूमिका है और प्रगतिशील और क्रांतिकारी मॉरल नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी है। लेकिन इस बात से तो किसी को इनकार नहीं होगा कि जो वोट मिला, जो टिकटें आई, 80 सीटें आई आरजेडी की, नीतीश कुमार उस महागठबंधन के नेता थे इसलिए आई? बिल्कुल। तीनों पार्टियों ने नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का सर्वश्रेष्ठ चेहरा मान करके चुनाव लड़ा था और इसका फायदा सभी दलों को हुआ। लेकिन जिस तरह से बयान हो रहे हैं, शिवानंद तिवारी का बयान ले लीजिए या फिर ये ताजा बयान ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये छटपटाहट नजर आ रही, क्योंकि एक स्टैंड ले लिया है नीतीश कुमार जी ने कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उस स्टैंड से नीतीश कुमार जी और जेडीयू वैचारिक तौर पर और मॉरली बंधे हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता के प्रति जवाबदेह होना होता है। इसलिए आरोप लगें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट हो या मुकदमे लगें, उस पर वी मस्ट कम क्लीन ऑन इट। वरना सार्वजनिक जीवन में बदनामी के साथ राज्य का संचालन करना नीतीश कुमार सरीखे नेताओं का स्वभाव नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब जनता दल यू पराजित हुआ, 2 सीटें आईं, हमारे मना करने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं अपयश के साथ बिहार के राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है यहां अगर कॉम्प्रोमाइज किया गया जेडीयू की तरफ से, तो आने वाला जो चुनाव है 2019, उसमें बीजेपी के मुकाबले जो पार्टी है उसका जो मोरल स्टैंड है वो कमजोर होगा? देखिए, हम उसको अभी एंटिसिपेट नहीं करते हैं। हमारा मानना है गुड सेंस विल प्रिवेल। हमारे सहयोगी साथी समय की नाजुकता को पहचानेंगे और विवेकपूर्ण फैसला करेंगे। आज बीजेपी और एनडीए सरकार ने आज एक बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और बिहार में सियासी घमासान इस वक्त चरम पर है। दोनों पार्टियों में खींचतान के बीच इस वक्त तेजस्वी यादव मझधार में नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, आपसे यही जानना चाहेंगे कि 23 तारीख को जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें क्या होगा? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार 2 चीज़ें चाहते हैं। पहली बात, वो ये नहीं चाहते कि उनकी जो मिस्टर क्लीन की इमेज है, सुशासन बाबू की इमेज है, उसको कोई धक्का लगे। इसलिए वो अपनी तरफ से बर्खास्त करने से बच रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन हर तरह से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें ताकि बर्खास्त करने की नौबत नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर बर्खास्त करने की बात आई तो गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। तो लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू ये भी नहीं चाहता कि गठबंधन अचानक खत्म हो जाए, उनके सिर पे इस बात का ठिकड़ा फोड़ा जाए कि ये गठबंधन जेडीयू की वजह से खत्म हुआ। इसलिए पार्टी इस बारे में विचार 23 तारीख को दिल्ली में पार्टी के जेडीयू का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, उसमें इस बात के ऊपर चर्चा की जाएगी कि जो मौजूदा विकल्प हैं उसमें से क्या रास्ता निकाला जाए। क्या नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है वो टूट जाए। इसलिए इस सारे समीकरण को ध्यान में रखकर कि जेडीयू के लिए क्या अच्छा होगा, नीतीश कुमार के भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा, इसके लिए 23 तारीख को जो बैठक की जा रही है उस पर पार्टी इस बात पर फैसला करेगी। और माना जा रहा है कि तब तक नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि ऐसी टकराव की स्थिति नहीं आए कि तब तक ये इस गठबंधन को तोड़ने की जरूरत पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो टकराव की स्थिति ना ही पैदा हो, इसकी भरसक कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की ओर से। बहरहाल